हेलो फ्रेंड। आज मैं आपको जिस मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ उस मूवी का नाम है इन ए वायलेंट नेचर। यह मूवी अभी हाल फिलहाल में ही रिलीज हुई है और इस फिल्म में आपको शुरू में एक पेड़ में जंगल में लॉकेट लटका हुआ नज़र आता है जिसको एक आदमी लेकर चला जाता है। उसके बाद धरती में से आपको कोई आदमी निकलता हुआ दिखाई देता है और वह बस जंगल में ऐसे ही चलता जाता है। यह शॉट बहुत ही लंबा शॉट है और इस दौरान इसे एक मरा हुआ जानवर भी दिखाई देता है। फिर वो आगे रास्ते पर चलता ही जाता है जहाँ उसे एक घर दिखाई देता है जहाँ पर दो लोग आपस में झगड़ रहे होते हैं। उनमें से एक का नाम होता है रिक और एक का नाम होता है चक, और वह आदमी उन दोनों की तरफ बढ़ता जाता है और वह उन दोनों को लड़ते हुए देखता रहता है। तभी वह आदमी घर के अंदर जाता है और एक फ़ोटो को देखने लगता है। शायद यह फ़ोटो उसकी माँ की होगी। तभी वह उस फ़ोटो को काफ़ी गौर से देखता है। फिर वह लॉकेट दिखाई देता है जो लॉकेट उसने शुरू में देखा था। फिर वह आदमी वापस जंगल की ओर जाता है और एक घर के अंदर चला जाता है। तभी उस घर में एक चक नाम का आदमी आता है और वह नाम का आदमी से कहता है, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तो वह कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह आदमी जंगल की ओर भागता है और वह किलर भी उस आदमी के पीछे पीछे जंगल में चला जाता है और वह किलर उस आदमी का पीछा करते हुए उसे गिर देता है ज़मीन पर और तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वह आदमी का सर अपने हाथ से काफ़ी मजबूती से पकड़कर दबा देता है जिससे उसका सर फट जाता है और वह लॉकेट उससे छीन लेता है। फिर वह किलर जंगल की तरफ बढ़ता ही रहता है और आगे बढ़ते बढ़ते उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं। यह लोग जंगल में शायद पार्टी करने आए होंगे और वह किलर इन लोगों को देखकर इनकी तरफ बढ़ता है और उनको टारगेट करने लगता है। तभी यह किलर देखता है कि ये लोग जंगल में कुछ पार्टी कर रहे हैं और कुछ बातें कर रहे हैं। यह देखता है कि ये लोग जंगल में उसी आदमी की बात कर रहे हैं कि काफ़ी साल पहले यहाँ पे एक किलर होता था जो आदमियों को बहुत ही बेरहमी से मारा करता था। लेकिन जो लोग जंगल में पार्टी करने के लिए आए होते हैं वो इस बात पर विश्वास नहीं करते और वो अपनी पार्टी ऐसे ही एंजॉय करते रहते हैं। फिर तभी किलर उनको देखता है और वो लोग इस बात से अनजान होते हैं। तभी उनमें से एक आदमी ट्रॉय बताता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मर्डर हुए हैं काफ़ी सालों से, मगर कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और सारे उसकी बातों का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि मेरे दोस्त भी काफ़ी साल पहले इस जंगल में आया था और वो भी अचानक ऐसे ही मारा गया। और तभी सभी फ्रेंड एकदम से शॉक हो जाते हैं और सभी के सभी डर जाते हैं। फिर उनमें से एक लड़की कहती है, हाँ मेरा फ्रेंड भी यहाँ पे आया था और उसे भी ऐसे ही किसी आदमी ने मार डाला या फिर किसी जानवर ने मार डाला होगा। और वो लोग ऐसे ही बातें करते रहते हैं। इनकी बातें वो किलर
पीछे खड़ा सुनता रहता है, पर वो किलर उन्हें उस टाइम पर कुछ नहीं कहता और वहाँ से आगे की ओर चला जाता है। फिर उनमें से कुछ लोग बातें करते हैं कि बातें करते रहते हैं और अपनी पार्टी को एंजॉय करते रहते हैं। तभी वहाँ पर हमें उस किलर जॉनी की इमेज दिखाई जाती है और वह जंगल में आगे बढ़ता जाता है। वह किलर कोई और नहीं बल्कि जो आदमी शुरू में फॉरेस्ट गार्ड होता है उसी का ही बड़ा भाई होता है। और यह किलर उस लॉकेट को लेना चाहता है क्योंकि वह लॉकेट उसकी माँ का था। इससे आप लोग समझ सकते हैं कि वो किलर सिर्फ अपना लॉकेट लेना चाहता था, बट जो भी आदमी उसे जंगल में या रास्ते में दिखाई देता था वह उसे मार देता था। वो सोचता था कि लॉकेट शायद उनके पास है। और तभी एक रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं और उनमें से एक फ्रेंड बाहर जंगल में सॉन्ग सुनने चला जाता है। तभी वह किलर आता है और उसका सर काट देता है, जिसके बाद सब लोग अपने दोस्त को ढूंढने लगते हैं, बट वह किसी को दिखाई नहीं देता और वो एक सुनसान कमरे में चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें अजीब तरह के मास्क और हथियार दिखते हैं। वह मास्क उसी किलर का होता है जिसने ये सब मर्डर किए होते हैं। फिर उनमें से दो फ्रेंड तालाब में आती हैं और मस्ती करने लगती हैं और तभी वो दोनों लड़कियां तालाब में मस्ती करती रहती हैं और किलर उसको देख लेता है। तभी किलर तालाब के अंदर जाता है, उनमें से एक लड़की को मार देता है। तभी वो दूसरी लड़की को देखता है, वो लड़की चिल्लाकर भागने लगती है, लेकिन किलर तभी उसके पेट में अपना हथियार डाल देता है और उसे भी मार देता है। यह फ़िल्म काफ़ी डिस्टर्बिंग है, तो प्लीज़ आप छोटे बच्चों को ये फ़िल्म ना दिखाएं। इस तरह से वो उसकी फ्रेंड को भी मार कर और उस पहाड़ी से नीचे फेंक देता है, जिससे वो सीधा जाकर नदी में गिरती है। फिर वो किलर आगे की ओर बढ़ता है और देखता है कि वहाँ पर उनके और भी फ्रेंड है और वह किलर उनको भी मारने की कोशिश करता है। तभी वो एक चाबी अपने साथ उठाता है। वह चाबी कार की होती है और उसमें वो लॉकेट होता है और उसी टाइम पे उस किलर का फेस भी रिवील कर दिया जाता है, जो कि काफ़ी भयानक होता है। वो किलर बहुत ही भयानक होता है और उस किलर को काफ़ी गुस्सा भी आया होता है। तभी वो किलर गाड़ी के पास जाता है और उनके दूसरे फ्रेंड को मारने की कोशिश करता है। वह किलर उस फ्रेंड के पाँव में कुल्हाड़ी से वार कर देता है, जिससे वो घायल हो जाता है, लेकिन उसका फ्रेंड सामने से बंदूक ले आता है और उस किलर को मार देता है। बट वो किलर मरता नहीं और पीछे से कुल्हाड़ी फेंक कर मारता है और उसके दोस्त के सर में लगती है, जिससे वो वहीं पर मर जाता है। और फिर बाद में वो किलर उसके दोस्त को भी एक पत्थर से उठाकर उसका सर चकनाचूर कर देता है और वहीं पर उसे वो लॉकेट भी दिखाई देता है। तभी वो उन दोनों फ्रेंड के भी पीछे लग जाता है और उनका पीछा करता रहता है। तभी एक पुलिस स्टेशन पर हम देखते हैं जहाँ पर एक पुलिस वाला उनको बताता है कि आप लोग यहाँ से भाग जाओ, और उसी पुलिस स्टेशन पर वो किलर भी आ जाता है। वो पुलिस वाला उस किलर पर गन के 2 शॉट मारता है, बट उस किलर को कुछ नहीं होता और वह किलर उस पुलिस वाले को भी बहुत ही बेरहमी से मार देता है।
इससे देखकर वो दोनों फ्रेंड वहाँ से भाग जाते हैं। तभी किलर पुलिस वाले को उठाकर ले जाता है और उस पुलिस वाले को एक कटर मशीन में डाल देता है, जिससे वो उसके हाथ, पाँव और सर मशीन में काट देता है। और तभी किलर उन दोनों फ्रेंड के पीछे जाता है और उनमें से एक फ्रेंड को बेरहमी से मार देता है, जिससे वो दूसरी फ्रेंड सामने खड़ी देखती रहती है और उसको लॉकेट भी उसका वहीं पर छोड़ देती है। उसके बाद वो फ्रेंड भागती हुई जंगलों से एक रोड पर चली जाती है, जहाँ पर उसे एक गाड़ी दिखाई देती है। तभी वो उस गाड़ी से लिफ्ट मांगती है और आगे की तरफ बढ़ने लगती है। और यहीं पर हमारी कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।